ये कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जिसने जंग तो देखी थी लेकिन अब शांति चाहता था। एक बूढ़ा और थका हुआ सिपाही जो बरसों तक जंग के मैदान में लड़ता रहा, अब फैसला करता है कि वो अपने वतन मास्को लौटेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो लाओस से पैदल निकलता है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। रास्ते में वो एक छोटे से कस्बे से गुजरता है जहाँ के लोग अपने अजीब से कानून में जीते हैं। यहाँ पूछो पर जवाब मत दो। वहीं दो लोकल पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, पेपर दिखा। एक उसका बैग चेक करता है, दूसरा उसकी जैकेट में कुछ खोज रहा होता है। और फिर जब उन्हें शक होता है कि उसकी जैकेट में कुछ छुपा है, वो खुद ही जैकेट उठाकर दिखाता है। उसने एक खतरनाक नेपाली कुकरी चाकू रखा होता है। पुलिस वाले डर जाते हैं, लेकिन वह कहता है इसका लाइसेंस है मेरे पास। लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं, उसे हथकड़ी डाल देते हैं। और फिर आसपास कोई नहीं होता। मोटा पुलिस वाला अपनी लाठी उठाता है और जोर से मारता है उसकी पीठ पर। लेकिन भाई, ये आम आदमी नहीं था। पलक झपकते ही वो झुकता है, एक को धक्का देता है, दूसरे को साइड में फेंक देता है। अब दोनों डर के मारे गन निकाल लेते हैं। वो आदमी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है, पर जैसे ही बैठता है फिर एक जोरदार वार किया जाता है। लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहता, बस मुड़कर उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें मौत की खामोशी थी। उसे थाने ले जाया जाता है, उसका सामान छीन लिया जाता है, फिर से हथकड़ी लगाई जाती है। लेकिन ये थाना नहीं, एक गुंडों का अड्डा था जहां पुलिस वाले खुद दहशत फैलाते थे। फिर कहते थे, सिक्योरिटी चाहिए तो हफ्ता दो। जब शमनोव को पूछताछ के लिए ऑफिस में लाया गया तो एक अफसर ने उसकी जेब से नेपाली कुकरी चाकू निकाला और हंसते हुए पूछा, ऐसा चाकू हमारे शहर में क्यों लाया बे? शमनोव ने बस एक शब्द कहा, दुश्मन। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। लेकिन तभी अंदर आया वो आदमी जिससे सब डरते थे, थाने का डायरेक्टर। एक भारी भरकम इंसान जिसकी चाल से ही डर लगने लगता था। पर हैरानी की बात यह थी कि वही इकलौता आदमी था जिसमें थोड़ी समझ बाकी थी। डायरेक्टर ने आते ही सबको चुप कराया, शमनोव की पहचान देखी और तुरंत आदेश दिया, इसके हाथ खोलो। पेपर चेक करते ही सबकी जान सूख गई। शमनोव स्पेशल फोर्सेस का मेजर है। अब जिन सिपाहियों ने उस पर लाठियां बरसाई थीं, उनकी हालत जैसे कफन ओढ़ने वाली हो गई। डायरेक्टर ने सब सामान वापस करने का आदेश दिया, लेकिन एक चीज उसने अपने पास रख ली, शमनोव का MP3 प्लेयर। उसने प्लेयर चलाया और अपने मूड के लिए म्यूजिक सुनने लगा। बस यही मूर्खता पूरे पुलिस स्टेशन की बर्बादी की शुरुआत बन गई। बाहर निकलते हुए शमनोव की नजर एक लड़की पर पड़ी, शांत, सुंदर और अजनबी। लेकिन शायद यही लड़की उसके अगले मिशन की कुंजी बनने वाली थी। शमनोव को लगा जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका MP3 प्लेयर डायरेक्टर के ऑफिस में छूट गया है। ये सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, ये उसकी सबसे कीमती चीज थी। जब भी वो परेशान होता, ये चीज उसे सुकून देती थी। शमनोव वापस ऑफिस में गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। डायरेक्टर उसी लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था। लड़की कोने में खड़ी डरी हुई थी। शमनोव ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से MP3 उठाया, हेडफोन का तार खींचा और कसकर लपेट लिया। डायरेक्टर लड़की की तरफ बढ़ा, तभी शमनोव मुड़ा। उसकी उंगलियों के बीच फंसा MP3 अब हथियार बन चुका था। एक ही वार में डायरेक्टर, जो 200 पाउंड का था, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। शमनोव ने एशेट्रे उठाया, फोन का तार खींचा, लाइटर जेब में डाला और लड़की को बाहर खींच लिया। तभी एक पुलिस वाला कमरे में घुसने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला, एशेट्रे उसके माथे पर पड़ा। वो वहीं गिर पड़ा। बाहर बाकी पुलिस वाले गन निकालकर खड़े हो गए, लेकिन शमनोव के हाथ में फोन की वायर थी। उसने वायर से ऐसा खेल दिखाया कि पूरा थाना खामोश हो गया। लड़की की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने कुछ सेकंड में सब पुलिस वाले जमीन पर बिखरे पड़े थे। शमनोव ने वहां मौजूद सभी हथियार तोड़े और लड़की को लेकर बाहर निकल गया। लेकिन गलती से वो पीछे के दरवाजे से निकल गया, जो सीधे पुलिस स्टेशन के बाथरूम में खुलता था। वहीं पर वो पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने उसे पीटा था। शमनोव ने लड़की को बाहर धक्का दिया और अंदर कदम रखते ही पहला वार किया। एक का हाथ पकड़ा और 360 डिग्री पर घुमा डाला और फिर 180 डिग्री मोड़कर जमीन पर पटक दिया, हड्डियां टूटने की। आवाजें पूरे बाथरूम में गूंज उठा। बाकी पुलिस वाले भी चढ़े, लेकिन शमनोव ने उन सबको एक एक करके बुरी तरह धो डाला। शमनोव लड़की का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि सामने डिप्टी डायरेक्टर आ गया। वो समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या। शमनोव ने 3 मुंह में उसे जमीन पर गिरा दिया। शमनोव जानता था कि अगर उसने अपनी असली लड़ाई वाली स्किल्स यूज की होती तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता, लेकिन वो जान लेना नहीं चाहता था। बाहर निकलते वक्त उसने मजाक में एक पुलिस वाले को सिगरेट भी जलाई और उसे डायरेक्टर का लाइटर पकड़ा दिया। ये थी उसकी स्टाइल। लड़की की आंखों में अभी भी आंसू थे।
चेहरा डरा हुआ था। रास्ते में उसने घबराते हुए कहा, तुम्हें मेरी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, भाग जाओ, मुझे भूल जाओ। उधर थाने में कप्तान होश में आ गया। गुस्से से तमतमाते हुए उसने फौरन फोन उठाया और सबको बुलाया। उसको पकड़ो, चाहे कुछ भी हो। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और वो अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। इधर शमनोव लड़की को लेकर निकल रहा था, तभी पीछे से पुलिस वाला दौड़ता दिखा। शमनोव ने बिना टाइम गंवाए उसे धक्का देकर गिराया और भागता चला गया, लेकिन पुलिस कारें उसके पीछे लग चुकी थीं। गोलियां चल रही थीं, हर तरफ से फायर हो रहा था। शमनोव ने बाइक को स्पीड की। गोलियों से बचते हुए एकदम सही टाइमिंग में उसने बाइक मोड़ी और एक छोटी सी गली में घुस गया। पुलिस गाड़ियां उसके पीछे पीछे आ रही थीं, लेकिन उनकी शूटिंग स्किल्स इतनी खराब थी जिसके कारण शमनोव को एक भी गोली छू नहीं पाई। फिर आता है जबरदस्त सीन। शमनोव बाइक को स्लोप पर लेकर गया। बाइक हवा में उड़ती है और शमनोव मिड एयर जंप करता है। सीधा बाइक छोड़कर सामने खड़े बुलडोजर की तरफ दौड़ता है। कप्तान ने गोलियां बरसाईं, लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगा। मैगजीन खाली, उसने पिस्तौल निकाली, लेकिन नतीजा वही। भाई, ऐसे शूटिंग स्किल्स के साथ ये पुलिस में कैसे आया था? गोलियां खत्म होने के बाद भी वो बौखलाया हुआ था। जैसे ही वो कार में बैठकर पीछे हटने वाला था, तभी सामने से बुलडोजर ने सीधा उसकी गाड़ी का बोनट कुचल दिया। शमनोव ने बुलडोजर के बकेट से पूरी कार को उखाड़ फेंका। कप्तान ने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, रिवर्स मारो, लेकिन तभी पीछे से एक ट्रक धड़ाम से टकराया और एक पल में सब आग के समंदर में बदल गया। पूरा पुलिस स्टेशन इस एक शख्स की वजह से हिल चुका था। जब पुलिस चीफ ने मौके का जायजा लिया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने आखिर किससे पंगा ले लिया? रिपोर्ट आई, ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। रूसी स्पेशल फोर्सेज का मारून बेरेट, जिसने कई टॉप सीक्रेट मिशन किए हैं, देश के लिए 2 बार मेडल जीता और बहादुरी के लिए कई अवार्ड पाए। उधर शमनोव पहाड़ की चोटी पर स्पीड में बाइक चला रहा था। वो जानता था अब ये कीड़े मकोड़े उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर खेल खेलना है तो आखिर तक खेलेंगे। पुलिस चीफ को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक गलत चाल ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब शमनोव जंगल के सुनसान इलाके में पहुंच चुका था। चारों तरफ तबाही, बारिश और सन्नाटा, लेकिन उसके दिमाग में वार प्लान चालू हो चुका था। उसे मिला एक डिब्बा माचिस का, कुछ पुराने बिजली के तार, जंग लगे कीले और थोड़ी लकड़ियां। उधर पुलिस वाले बारिश में टेंट डालकर गालियां दे रहे थे। क्यों भेज दिया इस मिशन पर? उन्हें क्या पता शमनोव इस वक्त डेथ ट्रैप्स तैयार कर रहा है। उसने लकड़ी के सिरे पर कीलें लपेटी, तारों से कसकर बांधा और फिर माचिस से तार को गर्म करके फिक्स कर दिया। और ऐसे बना नेपच्यून का त्रिशूल, यानी मौत का हथियार। शमनोव ने ये घातक ट्रैप्स चारों तरफ अलग अलग जगह सेट कर डाला। शमनोव को जंगल में एक छोटा लकड़ी का घर मिल गया। अंदर घुसकर उसने हर वो चीज ढूंढी जो उसके काम आ सकती थी। उसे मिला एक गोल मेटल प्लेट और एक सीक्रेट पासेज। सब सेट करने के बाद उसने अपना MP3 प्लेयर निकाला, गाने प्ले किए और शांत बैठकर दुश्मन का इंतजार करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। 2 ओवर कॉन्फिडेंट पुलिस वाले ब्रांडी पीकर अपने आप को हीरो समझ रहे थे। आज शमनोव को पकड़कर बड़े साहब से इनाम लेंगे। अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों चुपके से निकल पड़े। जंगल में आगे एक आग जलती दिखाई दी। वाह, शिकार खुद फंदे में आया। उन्होंने गाड़ी की लाइट्स बंद की और धीरे धीरे लकड़ी के घर के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही पहला बेवकूफ पुलिस वाला अंदर घुसने लगा, सीधा उसके माथे पर पड़ा लकड़ी का बोर्ड। दूसरा साथी उसे बचाने दौड़ा, मगर अगले ही पल शमनोव का तगड़ा किकार, वो भी दूर जा गिरा। उसने रजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन शमनोव ने जलती हुई फायर स्टिक से उसे नीचे गिरा दिया। शमनोव ने दोनों को मारा नहीं, बल्कि लकड़ियां जुटाईं और कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे को हथकड़ी पहनो। बेचारे दोनों समझ ही नहीं पाए कि अभी हुआ क्या। फिर शमनोव ने एक लाइन मारी, जाकर अपने मेजर से कहना, मुझे ढूंढना बंद करो। सुबह होते ही पुलिस चीफ को रिपोर्ट मिली, गार्ड गायब हैं। वो फौरन अलर्ट पर आ गया और पूरी टीम को घेराबंदी करके जंगल खंगालने का ऑर्डर दे दिया। सबसे पहले उन्हें वही लकड़ी का घर मिला। दरवाजा खोला तो सामने अपने ही लोग चोट खाए बैठे थे। बोल्ड हेड वाला तो शेखी बघाड़ते हुए बोला, लगभग पकड़ ही लिया था। चीफ ने गुस्से में उसे झापड़ मारा और कहा, शमनोव को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो। उधर शमनोव जंगल में शेर की तरह घूम रहा था। उसकी स्पीड, उसका माइंड, सब कुछ गेम प्लान्ड। फिर हुआ धमाका। 2 पुलिस वाले शमनोव के ट्रैप में फंस गए। अब मेरी बारी। शमनोव ने अपना बनाया हुआ त्रिशूल उठाया और एकदम सटीक निशाना लगाया। सीधा टारगेट हिट। इसके बाद उसने पोजीशन बदली। शोर सुनते ही पुलिस घबरा गई और बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलीं, लेकिन हिट अपने ही लोग। कुछ ही देर में 3 लोग आउट हो गए। शमनोव उन्हें ऐसे गिरा रहा था जैसे चींटियों को मसल रहे हों। पुलिस के लिए अब ये जंगल डेथ जोन बन चुका था।
शमनोव की मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। चीफ चिल्लाया, वो रहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कहीं से उड़ता हुआ त्रिशूल एक और आदमी को चीर गया। अब पूरा पुलिस फोर्स पैनिक में। चीफ ने खुद लीड लेकर पीछा किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये जंगल शमनोव का होम ग्राउंड है और यहाँ वो अदृश्य शिकारी बन चुका है। शमनोव ने पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा था। तेजी से मूव करते हुए उसने घायल गार्ड्स की सुरक्षा कर रहे पुलिस वालों को भी धराशायी कर दिया। उसकी हर मूव स्पीड और प्रेसिजन का कॉम्बो थी। शोर सुनकर बाकी पुलिस वाले दौड़े, लेकिन जैसे ही पहुंचे उन्हें मिला सरप्राइज। उनकी बंदूकें डिसअसेंबल हो चुकी थीं और शमनोव उनके गले पर चाकू टिकाए खड़ा था। उसने साफ कह दिया, घायलों को उठाओ और निकल जाओ, दोबारा मत लौटना। शमनोव का मकसद मारना नहीं था, वो बस इन्हें सबक सिखाना चाहता था। उधर पुलिस चीफ अब तिलमिला चुका था। टीम को लेकर वो लकड़ी के बने पुराने ब्रिज तक पहुंचा, लेकिन डिप्टी चीफ ने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर तुमने स्पेशल फोर्सेज को बुलाया होता तो हमारी जान जोखिम में नहीं होती। ये सुनकर चीफ आग बबूला हो गया। उसने डिप्टी को आगे स्काउटिंग पर भेजा। ब्रिज 2 पतली लकड़ी की बीम से बना था। एक गलत कदम और सीधे नदी में मौत। शमनोव पहले से ही वहां तैयार था। पुलिस वालों ने गोलियां चलाईं, लेकिन एक भी शॉट हिट नहीं हुआ। धीमा डिप्टी चीफ सबसे पहले आउट हुआ। अब पुलिस चीफ चालाकी से वहीं रुक गया। अगर शमनोव यहाँ नहीं आएगा तो हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जब शमनोव जंगल की ओर बढ़ा, अचानक पुलिस चीफ सामने आ गया। अब शुरू होने वाला था रियल फेस ऑफ। शमनोव के हाथ में उसका बनाया हुआ घातक त्रिशूल तैयार था। दोनों ने एक साथ अटैक किया, लेकिन पुलिस चीफ घायल हो गया। पसीने में तरबतर जान बचाने के लिए तड़प रहा था। उसने एक एक कदम लकड़ी के प्लैंक्स पर रखकर पार करने की कोशिश की, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि शमनोव उसके ठीक पीछे खड़ा है। ये मुकाबला सिर्फ बंदूक और चाकू का नहीं था, ये पावर बनाम स्किल, अहंकार बनाम सर्वाइवल की लड़ाई थी। चीफ ने जैसे ही ट्रिगर दबाया, शमनोव ने उसके हाथ से मैगजीन निकाली और स्लाइड खींच दी। बुलेट बाहर निकली और शमनोव ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। फिर उसी बुलेट से चीफ को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसके कान बज उठे। रशिया में कभी भी मरून बैरेट पैरा ट्रूपर को गुस्सा मत दिलाना। चीफ के गले पर कुखरी चाकू टिक चुका था, लेकिन वो फिर भी अकड़ दिखा रहा था। शमनोव ने एक ही पंच मारा और चीफ धड़ाम से गिर पड़ा। फिर वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। पहाड़ के नीचे पहुंचते ही हाँफ रहा था, लेकिन सामने कोई खड़ा था। काले चश्मे वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कर्नल दिमित्री था, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी और शमनोव का ट्रेनर। दुनिया में अगर कोई शमनोव को समझ सकता था तो वो यही आदमी था, क्योंकि शमनोव कभी कंट्रोल नहीं खोता, सिवाय तब जब मामला कुछ बेहद खास हो। कर्नल दिमित्री ने पुलिस चीफ को साफ समझाया, अब रुक जाओ, वरना ये तुम्हारा आखिरी ऑपरेशन होगा। शमनोव अगर मारना चाहता तो इस जंगल से एक भी आदमी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन पुलिस चीफ अड्डा रहा। उसने कर्नल को भगा दिया और हेलीकॉप्टर सपोर्ट आने की खबर सुनते ही उसके हौसले आसमान पर पहुंच गए। 15 मिनट में चॉपर आएगा, अब वो कहीं नहीं भाग सकता। हेलीकॉप्टर गूंजते हुए आया। अब पुलिस के पास एयर सुपरियोरिटी थी। शमनोव चारों तरफ से घिर चुका था, गोलियों की बारिश हो रही थी। वो भागते भागते खाई के किनारे पहुंच गया। पीछे गोलियां, आगे मौत, लेकिन शमनोव ने बिना सोचे कूद लगा दी। पुलिस चीफ ने पानी की सतह तक सर्च करवाई, गोलियों की बौछार, लेकिन शमनोव का कोई अता पता नहीं। ईंधन खत्म होने पर हेलीकॉप्टर लौट गया। कितने घंटे बीते पता नहीं। जब शमनोव को होश आया, उसने खुद को किनारे पर पाया। उसे एक बुजुर्ग ने बचाया था, वही दयालु बूढ़ा जिसने उसकी जान लिटरली खींच कर रखी। और उस बूढ़े की पोती कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी, नास्तिया, जिसे शमनोव ने पुलिस स्टेशन से बचाया था। शमनोव की हालत नाजुक थी। नास्तिया अपराधबोध में डूबी थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। बूढ़े ने गोली निकाली और नास्तिया ने कांपते हाथों से उसका जख्म सिया। रात को शमनोव को होश आया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा तो ये दोनों भी मारे जाएंगे, इसलिए वो आधी रात को निकलने लगा। लेकिन नास्तिया उसके पीछे खड़ी थी। मैं भी साथ चलूंगी, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मेरी मौत पक्की है। शमनोव कमजोर था तो उन्होंने पास के झोपड़े में रात बिताने का प्लान बनाया। सुबह होते ही मुसीबत दरवाजा खटखटाती है। कुछ हथियारबंद गुंडे बूढ़े के घर पहुंचे। बूढ़े ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर ने उसे शूट कर दिया। शमनोव ने दूर से गोलियों की आवाज सुनी। अब एक और जंग तय थी। उसने अपना कुखरी नास्तिया को थमाया और अकेले ही बाहर निकला। पहले तो उसने खुद को कमजोर दिखाया और गिरोह के पास जाकर घुल मिल गया, लेकिन इसी बीच नास्तिया, जो अटारी में छिपी थी, पकड़ी गई। एक गुंडे ने उसे देख लिया, लेकिन उसने आंखों से इशारा किया कि चुप रहो।
असल में वो पुलिस के वांटेड लिस्ट में शामिल अपराधी था और अब खेल होने वाला था दोनों तरफ से। डकैती गैंग अब नाव से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी प्लान फेल हो गया। नाव का इंजन खराब। शमनोव ने तुरंत खुद को आगे किया। मैं ठीक कर दूंगा। गैंग लीडर ने उसकी काबिलियत देखी और मान गया। उसने 2 आदमियों को गार्ड पर रखा, जिनमें एक ब्लॉन्ड गुंडा था। शमनोव ने बहाने से कहा, इंजन खोलने के लिए टूल्स चाहिए। असल प्लान था स्टेबल तक जाना और नास्तिया को बचाना। ब्लॉन्ड बोला, चल मैं टूल्स लाता हूँ। लेकिन अटारी में छिपी नास्तिया तक पहुंचकर उसकी असली औकात दिख गई। उसने नास्तिया को परेशान करना शुरू कर दिया। नास्तिया ने जमकर विरोध किया। गुस्से में उसने लड़की को रस्सी से लटका दिया, लेकिन नास्तिया ने मौका देखकर उसे ग्रोइन में किक मारी और दूसरे कमरे में भाग गई। उसे याद आया, शमनोव ने मुझे डैगर दिया था। ब्लॉन्ड हाथ में शमनोव का बनाया हुआ त्रिशूल लेकर अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही मौका मिला नास्तिया ने उसकी टांग में चाकू घोंप दिया। उसके बाद लगातार वार। वो मासूम लड़की अब कातिल बन चुकी थी। उधर शमनोव ने गार्ड को निपटा दिया और स्टेबल में पहुंचा। उसने नास्तिया को देखा, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। तभी एक और डकैत आ गया। दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हुई। गन की नाल पकड़कर एक दूसरे को लाते, मुक्के, फिर लॉकिंग। लेकिन शमनोव ने पास पड़ा द्रांति उठाया और सीधे उसके दिल में घोंप दिया। अब शमनोव का मास एक्शन मोड ऑन हो चुका था। एक एक कर उसने बाकी गुंडों को भी वहीं खत्म कर दिया। तभी पुलिस और स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंची। उन्होंने 5 लाशें देखी और समझ गए, ये काम शमनोव का है। पुलिस चीफ गुस्से से बौखला गया। उसने नास्तिया को पकड़ा और चिल्लाया, शमनोव कहाँ है? लेकिन उसे क्या पता, शमनोव यहीं आसपास है और जो कुछ वो नास्तिया के साथ करने वाला था, उसकी कीमत उसे दोगुनी चुकानी पड़ेगी। पुलिस चीफ ने नास्तिया को कार में धक्का दिया और तभी शमनोव सामने आ गया। पुलिस चीफ ने पिस्तौल उठाई। जैसे ही नास्तिया को धक्का देकर कार में डाला गया, शमनोव गायब हो गया। तभी गोलियों की आवाज गूंजी। स्पेशल फोर्सेस कमांडर वक्त पर आ गया और पुलिस चीफ को डांटते हुए नास्तिया को बचा लिया। डकैती गैंग तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब पुलिस और फोर्सेस के सामने एक और बड़ा खतरा था, शमनोव। ऊपर से आदेश आया, उसे जिंदा पकड़ना है। शमनोव एक पुरानी इमारत की तरफ भागा। स्पेशल फोर्सेस ने पीछा किया। थक चुका शमनोव दीवार से लगकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर, सरेंडर का इशारा। लेकिन सामने वाले उसे करंट वाले स्टन गन से पकड़ने वाले थे। जैसे ही करंट की आवाज आई, शमनोव एक्टिवेट हो गया। वो रूसी मारून बेरेट स्पेशल फोर्स का टॉप सोल्जर था। 3 मूव्स में उसने 2-2 कमांडो को जमीन पर गिरा दिया। तभी टीम लीडर पिस्टल तानकर पहुंचा। इतनी करीब से गोली से तेज कोई नहीं हो सकता। शमनोव ने अपने एके को पानी में फेंका और हाथ उठाया। टीम लीडर ने कहा, ऑर्डर है, जिंदा पकड़ना है। लेकिन उसने शमनोव को हल्के में ले लिया। पलक झपकते ही शमनोव ने उसे भी नीचे गिरा दिया। पिस्टल छूट गई और ग्रेनेड उसके हाथ में आ गया। लेकिन शमनोव कातिल नहीं था। उसने ग्रेनेड का पिन निकाला, धुआं फैलाया और भाग निकला। कमांडर पानी में गिरने वाला था। शमनोव ने उसे भी बचा लिया और खुद पानी के पाइप से गायब हो गया। पुलिस चीफ बौखला गया, ये मेरा इलाका है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने पूरे इलाके को घेर लिया। पाइप का सिर्फ एक एग्जिट था। जैसे ही शमनोव निकला, सैकड़ों गोलियां चलीं, लेकिन एक भी सही नहीं लगी। शमनोव ने ताकत लगाई और पास के लकड़ी के घर में घुस गया। फिर शुरू हुआ जबरदस्त फायर फाइट, गोलियों की बौछार। लेकिन अजीब बात यह थी कि लकड़ी के तख्ते जस के तस थे, जैसे ये घर लकड़ी का नहीं, पत्थर का हो। पुलिस चीफ ने सोचा, अब ये खत्म। उसने रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधे फायर किया। भयंकर धमाका, घर धधक उठा। पुलिस चीफ मुस्कुराया, खेल खत्म। अंधेरा होने से पहले उसकी लाश ढूंढो। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। दूर अस्पताल में स्पेशल फोर्स कमांडर का जनरल से सामना हुआ। तभी नास्तिया कमरे में घुस गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी कहानी सुनकर जनरल का चेहरा सख्त हो गया। अब सब समझ आ गया था, असली गुनहगार कौन है। पुलिस चीफ ऑफिस लौटा। वहां पहले से कर्नल दिमित्री बैठे थे। वो शमनोव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर शमनोव वापस आएगा तो यहीं आएगा। कर्नल ने मजाक में कहा, थोड़ा और ब्रांडी पी लो, वरना जब वो आएगा तो डर से कांपोगे। दूसरी तरफ पुलिस ने एक सीक्रेट टनल ढूंढी। जैसे ही नीचे उतरे, बंदूक उनकी आंखों के सामने थी। हाँ, ये शमनोव था पुलिस की वर्दी में। वो कार तक पहुंचा, ड्राइवर को बाहर निकाला। एक मुक्का और गाड़ी उसकी। जो 2 पुलिस वाले पीछा करने आए, दोनों जमीन पर गिर चुके थे। उधर पुलिस चीफ नूडल्स खा रहा था, टीवी देख रहा था।
तभी दरवाजा धड़ाम से टूटा। लक्ष्य साफ था, शमनोव लौट आया था। बाहर स्पेशल फोर्सेस ने पूरा घेरा डाल दिया था। कर्नल दिमित्री अंदर आए और बोले, बाहर पूरा आर्मी खड़ा है, बस टैंक की कमी है। सरेंडर कर दो और मेरे साथ मॉस्को लौट चलो। लेकिन शमनोव हंसा, मैंने इन लोगों की गंदी हरकतें देखी हैं। हम सैनिक सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ते, हम अपने लोगों की रक्षा के लिए जीते हैं, वरना हमारे शहीद साथियों की बलि बेकार जाएगी। सबको हैरानी हुई जब शमनोव ने पुलिस चीफ को जाने दिया। वो चुपचाप बैठ गया। आओ देखता हूँ कितनी हिम्मत है। तभी सीन पलट गया। जनरल खुद वहां पहुंचा, आदेश दिया, ऑपरेशन खत्म, सब हट जाओ। लेकिन तभी पुलिस चीफ ने नास्तिया को पकड़ लिया। वो अब भी अपने आप को हीरो समझ रहा था। मैंने इस शहर के लिए क्या क्या किया, मुझे कोई रोक नहीं सकता। धुएं से एक परछाई निकली। शमनोव, उसने अपने सारे गुस्से को बाहर निकाला। पुलिस चीफ समझ गया, अगर मैंने गोली चलाई तो यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा। उसने नास्तिया को छोड़ दिया और हथियार डाल दिया। शहर में फिर से सन्नाटा लौट आया। शमनोव को ऊपर से आदेश मिला, मॉस्को लौट आओ। कर्नल दिमित्री के साथ वो कार में बैठ गया। नास्तिया खामोश खड़ी रही। गाड़ी दूर होती गई और कहानी यहीं खत्म। अगर आपको ये धमाकेदार मूवी पसंद आया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में हमारा टारगेट है